पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वो होता है जो दिल से अपनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी वही पुरानी दोस्त और होस्ट विभा गुप्ता आपके साथ फिर हाजिर है संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज आप लोगों को मिलवाने के लिए लाई है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास कपल, शीतल जी और महेश बुकुल जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शीतल जी और महेश जी हमारे इस शो में संसार में निर्वाण में। धन्यवाद। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी सर और मैम, आप दोनों से। यस मैम, आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम शीतल बाबुल है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमसीए किया है और अभी मैं छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, अबैकस, वैदिक मैथ्स, कोडिंग, इस टाइप के। और सर आपका? मेरा नाम महेश बाबुल है। वैसे तो मैं प्रोफेशन से पहले टीचर था, पर अभी लॉकडाउन के बाद मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विस करना शुरू किया। तो मैं आप दोनों से ही ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई और ये फिर शादी तक कैसे पहुँची? क्या कोई चैलेंजेस भी आए इसमें? नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं थे। हमारी अरेंज मैरिज है और मेरे ससुर जी पहले रिश्ता लेके आए थे और 2 ही दिन में हमारी शादी तय हो गई थी। फर्स्ट डे वो मेरे घर पे आए थे और देखने के लिए बातचीत हुई और दूसरे दिन उन्होंने हमें इनवाइट किया। 24 दिसंबर को उन्होंने पहले देखने आए थे और 25 दिसंबर को उनके घर पे गए थे और शादी तय हो गई थी। बहुत सुंदर। क्विक सर, आप कुछ कहना बताना चाहेंगे? एक्चुअली शादी होने से पहले हम दोनों का मतलब बहुत सारे रिश्ते हमने देखे थे। 2-3 साल हो गए थे तो शादी तय नहीं हो रही थी, इसलिए जब रिश्ता पसंद आ गया तो हमने भी जल्दी हाँ बोल दिया और इन लोगों ने भी जल्दी हाँ बोल दिया, तो इसलिए जल्दी से शादी तय हो गई। मेरा ऐसा था कि मुझे पुणे में ही रहना है, मुझे बाहर कहीं पे भी मत भेजो। तो इस चक्कर में वेट करते करते फिर महेश जी से मुलाकात हो गई और महेश जी पुणे में है तो मैंने हाँ कर दी। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप दोनों की आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? क्या उसमें किसी बाहर वाले का योगदान था, कोई इंस्पिरेशन थी, या अपने जैसे कई बार इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, मेंटल है, इस वजह से आप अध्यात्म में आए? ऐसे बोला जाए तो मेरे नाना जी मेरे मम्मी पापा के साथ ही रहते थे, तो वो पहले से आध्यात्मिक थे। बहुत सारे साधु संत महंत उनका हमारे घर पे आना जाना था और कभी कभी मैं भी उनके साथ उन्हें मिलने जाता था। पुणे के पास संत ज्ञानेश्वर महाराज का समाधि है और वहाँ बड़ा मंदिर भी है, तो वहाँ उनका आना जाना रहता था। उधर एक आश्रम था, वहाँ वो रहते थे और उधर का मैनेजमेंट थोड़ा वो देखते थे। तो मैं भी कभी गर्मी की छुट्टियों में उनके साथ बचपन में जाया करता था। तो तभी से अध्यात्म से कुछ ना कुछ मेरा जुड़ा पहले से ही था और जैसे बड़ा होता गया तो अलग अलग तरह से लोग मिलते गए अध्यात्म में और फिर रुचि और बढ़ती गई और फिर पता चला कि कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं जहाँ थोड़ा ज्यादा एडवांसमेंट कर सकते हैं, तो वो करना भी मैंने शुरू कर दिया था। जी यस, अभी हम दोनों की
स्पिरिचुअल जर्नी जब शादी के बाद दोनों की एक साथ ही स्टार्ट होगी। मैं भी ऐसे ही थी, घंटों घंटों पूजा करने वाली, मंत्र जाप करने वाली। लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत सारा कर देते हैं लेकिन मन से ऐसे अंदर से पीस या सुकून नहीं मिल रहा था। और इन लॉकडाउन के बीच में क्या हो गया कि हमने एक किताब पढ़ना स्टार्ट किया था, योगी कथामृत। और हम घर में दोनों ही रहते हैं तो हमारा रीडिंग ऐसे होता है कि मैं जोर से पढ़ता है, मैं सुनती हूँ, कभी मैं जोर से पढ़ती हूँ, मैं सुनते हैं। और जब वो किताब हम पढ़ रहे थे तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे, तो हमें उस किताब से ऐसे वाइब्रेशन मिल रहे थे। और हमने फर्स्ट टाइम महाअवतार बाबा जी का नाम उस किताब में पढ़ा और जिज्ञासा जाग उठी कि अरे ऐसे संत अभी भी है हिमालयस में। ये तो कहानियों में देखा है, सुना है सिर्फ, लेकिन हमने जो किताब वो पढ़ रहे थे योगी कथामृत, वो तो अभी की किताब थी। तो हमने क्या किया, YouTube पे सर्च करने लगे महाअवतार बाबा जी के बारे में। तो जैसे कि महेश ने कहा कि हमने पेड वर्कशॉप किए हैं, यस, तो क्रिया योग ये सब सीखने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हमने फॉलो किए हैं पेड वर्कशॉप करके। फिर लेकिन ऐसा होता था कि उनके बहुत डूज एंड डोंट्स रहते थे। तो शुरू में हम बहुत ही अच्छे से बहुत एनर्जी के साथ करते थे, लेकिन बाद में ऐसा होता था कि नहीं अभी बस करते, अभी इतना ये फॉलो नहीं हो रहा है। फिर ऐसे करते करते हम बीच में सब छोड़ दिया। और फिर YouTube पे दीप्ति नडेला मैम का मैं कहाँ अटक गया हूँ ये वीडियो सामने आया। ये सच में हम अटक गए थे। तो हमने मैम का वीडियो फॉलो किया, तो उसमें पता चला आनापानसति मेडिटेशन के बारे में और सबसे बढ़िया पीएमसी हिंदी के बारे में। यस, तो फिर पीएमसी हिंदी के वीडियोस हम देखने लगे। पीएमसी हिंदी का एक सेगमेंट है एक आत्मा की यात्रा। पीएसएसएम ज्वाइन करने से पहले हम दोनों ने हर एक सीनियर मास्टर का जिनका भी वीडियो पीएमसी हिंदी पे है वो सारे वीडियो हमने देखे। और वो जब देखते थे ना, वो जो मास्टर शेयर कर रहे थे, कभी कभी ऐसा लगता था ये तो हमारे जिंदगी में हो चुका है, ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि ध्यान सीखने में या सिखाने में पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो सब हमने वीडियो देखने के बाद ये डिसाइड किया कि यस, हम पीएसएसएम से जुड़ेंगे। आनापानसति मेडिटेशन हमने फिर स्टार्ट किया। और एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ यहाँ पे, आनापानसति मेडिटेशन हमने 21 मार्च को 2021 ने स्टार्ट किया, जब पत्री सर पुणे में आए थे एक सेंटर ओपनिंग के लिए। और पत्री सर ने फ्लूट बजाई और उसी दिन से हमारी इस ध्यान की यात्रा स्टार्ट हो गई, आनापानसति मेडिटेशन। सबसे ज़्यादा मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि डूज एंड डोंट्स, इसमें हम उलझ जाते हैं, ऐसे डूज ऐसे डोंट्स, और वो कब तक करेंगे। डूज और डोंट्स हमको थका देते हैं एक दिन, और उसी से थक कर आप आनापानसति पर आ गए। ब्यूटीफुल। तो सर और मैम, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स इसमें भी आएंगे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अपने मतलब अपने खुद के साथ अपने पार्टनर का भी कुछ लाइफ गोल है। और जैसे हमको अपना उनका लाइफ गोल अचीव करना है, वैसे अपने पार्टनर को भी उनका लाइफ गोल अचीव करना है। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक दूसरे को वो गोल अचीव करने के लिए साथ देना चाहिए। वंडरफुल। मैम, आप क्या बताना चाहेंगी? यही बोलना चाहूंगी कि प्यार तो जरूरी है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें प्यार के साथ बहुत ही जरूरी है। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, कितने प्यारे तरीके से बताया कि हमको अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए। दूसरे की इच्छा शक्ति को मान देना, उसके गोल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझना जितना कि हमारा अपना है। रिस्पेक्ट, लव तो चाहिए ही चाहिए, पर रिस्पेक्ट भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वंडरफुल, वंडरफुल। तो सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आप दोनों की ही कोई ना कोई हॉबी होगी,
तो कुछ अपनी हॉबीज के बारे में भी बताइए। मुझे है ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, शीतल स्किल बुक। और रिसेंटली मेरी रुचि पोर्ट्रेट रंगोलीज में ज़्यादा है और रंगोलीज बनाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बनाते बनाते मेरा एक प्रकार का मेडिटेशन होता है उस चीज़ को, क्योंकि उसके प्रति हम पूरा एकाग्र हो जाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ वो करते हैं। मैंने अपने पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर की भी रंगोली बनाई थी। मुझे एक किस्सा यहाँ पे शेयर करना है। जब हम रंगोली बनाने से पहले हम गुरु का आह्वान करते हैं कि पूरा सरेंडर हो जाते हैं कि ये मैं आर्ट बना रही हूँ, प्लीज आके मेरे से ये काम करवा दीजिए। तो जैसे वो रंगोली ऐसी कंप्लीट हो रही थी और मैंने और महेश ने जिस जगह पे वो रंगोली बन रही थी उस जगह पे सर का प्रेजेंस हमने महसूस किया। सर के बर्थडे पे 11 नवंबर को वो रंगोली हमने की थी और सर का प्रेजेंस हम दोनों ने फील किया। और ऐसा हो रहा था कि एक हाथ से रंगोली छूटते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे कि सर हमारे साथ है, सर हमारे साथ है। ये फीलिंग बहुत ही अद्भुत। और एक है कि इस आर्ट की वजह से जो हमारे गुरु ने कहा है, जो हमारे पितामह ने कहा है कि नो कंपैरिजन, नो जजमेंट, वो सीखा मैंने इस रंगोली के माध्यम से। तो ये मैं थैंकफुल हूँ इस आर्ट का कि जिस माध्यम से पत्री सर की सीख हमने मैंने तो जीवन में उतारी कि नो कंपैरिजन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। क्योंकि देखिए सर का ही ये कमाल है कि सर हमको कब किस तरीके से क्या लेसन देते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब रंगोली बनाते हुए भी इतना प्यारा लेसन आपको मिला और आपके जरिए अब हमको मिल गया कि उसमें भी कंपैरिजन नहीं करना कि कौन सा मास्टर ग्रेट है, कौन सा ज़्यादा ग्रेट है, कौन सा कम ग्रेट है। सभी एक ही स्टेज पर बैठे हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। सर आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी हॉबीज के बारे में? मुझे ज़्यादातर रीडिंग की हॉबी है, तो मैं ऐसे ही कोई स्पिरिचुअल बुक्स ढूंढता रहता हूँ और मैं इधर को पढ़ के सुनाता हूँ। यस, स्वाध्याय वो मेरा आधा काम कर देते हैं, वो पढ़ते हैं मैं सुनती हूँ, तो मेरा स्वाध्याय हो जाता है। देखिए यहाँ भी आपकी कंपेनियनशिप काम आ रही है। ट्रू कंपेनियन क्या है? वो यही है कि अगर वो साइलेंट रीडिंग करेंगे तो शायद उन्हीं के पास रह जाएगा, और लाउड रीडिंग करते हैं तो आपका भी स्वाध्याय हो जाता है, उनका तो होता ही है। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। तो सर मैम, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो एक रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बनाती हैं? एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप बहुत ही जरूरी है। आप अगर एज अ कपल, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर होके आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हो तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से आप निभा सकते हो, बड़े प्यार से। मेरे हिसाब से रिश्ते में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अपनी ही बात पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, कि अपने पार्टनर की भी बात समझ लेनी चाहिए और दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करके हर एक समस्या का समाधान निकालना। वाह, वंडरफुल कि आपने बताया फ्रेंडशिप, स्पेस, ऑनर करना दोनों की फीलिंग्स को, बहुत प्यारा। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कितना सपोर्टिव एक दूसरे के प्रति होना चाहिए जिससे कि रिश्ता ये मजबूत हो जाए हमारा? सपोर्टिव, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक कहावत है ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगी कि मेरे इसमें हर एक कामयाब औरत के पीछे उसके हस्बैंड का हाथ होता है। यस, महेश बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले मैं उनके साथ
सब कुछ शेयर करती हूँ। जैसे कि अगर क्लास में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ आ रहा है, तो हमेशा उनके साथ डिस्कस करके ही उस चीज का सॉल्यूशन मैं निकालती हूँ। तो मैं यहाँ पे महेश को थैंक यू बोलूंगी कि आपने हर एक कदम पे मेरा साथ दिया, थैंक यू, सपोर्ट किया। ये आपको प्लेटफॉर्म मिल गया थैंक यू कहने के लिए। यस, थैंक यू PMC हिंदी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? रिश्ते में मजबूती लाने के लिए पार्टनर को फ्रीडम भी देना चाहिए, क्योंकि हर एक का अधिकार है, और या ऐसा कह सकते हैं कि हर आत्मा का अधिकार है कि वो अपने जीवन में अपनी आत्मा की प्रगति करे। तो उनको सिर्फ संसार के जो बंधन है उनमें बांध के नहीं रखना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को फ्रीडम होना चाहिए। तो उससे वो अपना जीवन खुशी से भी बिता सकेंगे और उनकी आत्मा की भी प्रगति। ऐसा और एक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ऐसे होता है। यस, हमारे मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मैं बताती हूँ कि पहले ऐसे होता था कि अगर बात है तो थोड़ा झगड़ा होता था, लेकिन अभी वो झगड़ा ना होके अभी डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट, डिबेट चलता है और फिर उस चीज का सॉल्यूशन निकलता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब वो जो झगड़े थे छोटे छोटे वो डिस्कशंस में चेंज हो गए, तो ये तो बहुत ही हेल्दी जैसे कहना चाहिए कि आपकी ग्रोथ है कि डिस्कशंस तो हमेशा से हेल्दी हुआ करते हैं। डिस्कशंस, हॉट डिस्कशंस हो तब भी वो हेल्दी होते हैं। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि जनरली देखने में आता है कि जब इस शादी की रिलेशनशिप को कुछ टाइम निकल जाता है, हमारे साथ बच्चे भी ऐड हो जाते हैं हमारे फैमिली में, उसकी वजह से या कोई फाइनेंशियल रीज़न से या कोई सोशल या कुछ भी रीज़न हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ में। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए और आपने उसके लिए क्या किया? सच बात बोलूं तो हमारे लाइफ में अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है। जैसे कि आपने पहले भी हमारे आंसर सुने, हमारे रिश्ता हस्बैंड वाइफ कम और फ्रेंडशिप का ज्यादा है। तो अभी तक टचवुड ऐसा नहीं हुआ है, और अभी तो हम स्पिरिचुअलिटी में है, तो कुछ भी सिचुएशन सामने आती है तो सोच समझ के ही हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो होपफुली ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। सर आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा फ्रेंडशिप का रिश्ता होने की वजह से और एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है, हमने जो फ्रीडम दे के रखी है एक दूसरे को, उसके वजह से हमारे बीच में ज्यादा जो डिफरेंसेस आने चाहिए उतने नहीं आते। यस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और मैम मुझे और कैसा लगता है कि आप जितना फ्रीडम देते हो ना, फ्रीडम का बंधन ज्यादा रहता है। हम दूसरे के साथ छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं, कहीं पे भी हो, मेरे क्लासेस की हो या अध्यात्म के बारे में हो या सेवा देते वक्त कुछ चैलेंजेस फेस करना हो रहा है, कुछ भी छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होती है, ट्रांसपेरेंसी है। तो ऐसी बात अभी तक फेस नहीं की है। सर मैम, अगर फ्रेंडशिप है और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, एक दूसरे के प्रति फेथ भी है, तो वो सिचुएशन कभी लाइफ में आती ही नहीं जिसमें डिस्टेंस कहते हैं, जिसको डिस्टेंस कहते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत कुछ जान रहे हैं कि कैसे ये एक प्यारा कपल कैसे बनता है। देखिए, कपल बनाया जाता है और उस कपल बन गया, उसके बाद उसमें प्यारापन लाया जाता है। कैसे अपने कपल को इन्होंने, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाया है, एक दूसरे को आज़ादी भी दी है और एक दूसरे के साथ बंधे हुए भी है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपने आप को थोड़ी सी देर की आज़ादी देते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा संसार में निर्वाण सीजन 3 में। हम थोड़ी सी देर में जल्दी से लौटते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स।
आपके साथ शीतल जी और महेश बगुल जी बहुत प्यारा हमको संदेश दे रहे हैं। तो आइए उनसे कुछ और जानते हैं यादों की बारात में। तो यादों की बारात में सर और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम यादों की बारात में चलते हैं। इस बारात में आपको बहुत आनंद आएगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर पहला फोटो। ये पत्री सर की रंगोली है जो कि मैंने उनके बर्थडे पे बनाई थी। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे जैसे ये रंगोली बन रही थी, जैसे जैसे कंप्लीट हो रही थी, तो सर का प्रेजेंस हमने फील किया था। और एक बात है, ये रंगोली मतलब बहुत सारे मास्टर्स देखते हैं ना, तो हर कोई उनके साथ पत्री सर के साथ कनेक्ट हो जाता है और मतलब उनकी ऊर्जा से वो जुड़ जाता है। और बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं कि उनको यकीन ही नहीं आता है कि ये रंगोली है। वो बोलते हैं कि हाँ कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितनी अच्छी पेंटिंग, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, रंगोली है, रंगोली आर्ट है। तो यस, हम उनके बर्थडे पे निकाली थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस रंगोली के साथ है। इस रंगोली के साथ बहुत प्यारी याद है। वाकई में बहुत खूबसूरत रंगोली है। इसको देखकर कोई यकीन कर नहीं सकता कि ये फोटो है या रंगोली है। और अब आपकी स्क्रीन पर सेकंड फोटो है, इसके बारे में कुछ बताइए। और मैम ये है ना कि वैलेंटाइंस डे पे महेश ने मुझे कुरियर किया था हार्ट शेप का बुके, जो मॉर्निंग में 7 o'clock को ऐसे बेल बजी और जब दरवाजा खोला गया तो एक कुरियर बॉय था जिसके हाथों में हार्ट शेप का ये बुके था और उसके साथ एक ग्रीटिंग था। तो ये मेरा बहुत ही फर्स्ट गिफ्ट बोल सकते हो। और हालांकि अरेंज मैरिज है, लेकिन लव की स्टार्ट यहाँ से हुई है। सर आपको किसने इंस्पायर करा इस फोटो को भेजने में? ये मेरा एक दोस्त है, उसने मतलब ये उसके मैनेजर्स या उसके जो फ्रेंड्स है उनको वो ऐसे अलग अलग तरह से गिफ्ट करता था, तो उससे मुझे ये आइडिया मिली कि मुझे भी ऐसा गिफ्ट शीतल को करना है। बहुत सुंदर। और आपने ऐसा करके उनको एक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। ब्यूटीफुल। तो सर अब आपकी स्क्रीन पर थर्ड फोटो है। ये हमारी शादी का फोटो है, 9 अप्रैल 2010 हमारी शादी हुई थी तब का। उस समय की अपनी कोई फीलिंग शेयर कीजिए सर। बहुत खुश है, बहुत खुश था मैं कि मतलब जो 3-4 साल से जिस शादी के लिए हम वेट कर रहे हैं वो आज फाइनली हो गई। यस। और मैम आपको कैसा फील हो रहा था उस समय? मैं ऐसे मतलब जब वरमाला डालते हैं ना तो ऐसे शेक कर रही थी कि अब बाप रे, आज से एक नया अध्याय शुरू होगा, पूरा सब माहौल बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। तो थोड़ा डर थी और ऐसी मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी और ऐसे अंदर से अभी कैसे होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये भी आ रहा था क्योंकि अरेंज मैरिज थी ना, इसीलिए। लेकिन बहुत ही अच्छे से अब तक का सफर बहुत ही अच्छे से चला आ रहा है। तो अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट फोटो है। ये शीतल ने मुझे गिफ्ट दिए थे हमारे फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पर। 12 अलग अलग टाइप के गिफ्ट उसमें जाते। हाँ, 12 महीने, 6 मंथ्स के 2 इंटरवल, 4 मंथ के, ऐसे करके 365 डेज के चॉकलेट्स, ऐसे सब मिला के 12 गिफ्ट एक टोकरी में भर के मैंने गिफ्ट किया था फर्स्ट एनिवर्सरी पे। कैसा फील हुआ था सर आपको उस समय इस तरीके का गिफ्ट देखकर? बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इससे पहले मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया तो फर्स्ट गिफ्ट था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और वो भी शीतल से मिला तो और भी अच्छा लगा। सरप्राइज गिफ्ट है उनके लिए, क्योंकि यूजुअली कैसे होता है हस्बैंड गिफ्ट करते हैं वाइफ को, पर यहाँ शीतल ने खुद आगे बढ़कर मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए बहुत अच्छा लगा। वाह। तो नेक्स्ट फोटो आपके स्क्रीन पर। जब शादी के बाद है ना हम घूमने गए थे, तो
वहाँ पे शिमला गए थे और वहाँ पे थोड़ी पहाड़ के जैसा था, तो घोड़ा लिया था। घोड़े पे बैठना तो हो गया, लेकिन उतरने के लिए डर लग रहा था। तो हमारे सब ऐसे कपल ही थे, तो सब ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा कर रहे थे। फिर महेश ने मुझे गोदी में उठा और किसी ने वो फोटो क्लिक की, वो बहुत ही प्यारी है। तो ये बहुत ही अच्छी याद जुड़ी है इस फोटो से। ये मोमेंट्स होते हैं जो बाद में भी एंजॉय करते हैं हम देखकर। यस, अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट फोटो। हरिद्वार ध्यान महाकुंभ में गए, ऋषिकेश ध्यान महाकुंभ में गए थे, तो तब हमने की थी। तब बहुत ही मतलब वो यादगार बीत रही है, क्योंकि PSSL से जुड़ने के बाद फर्स्ट टाइम था जब हम ऋषिकेश गए थे, और वहाँ पे सब सीनियर मास्टर से मिले थे, और खास करके पितामह से मिलना हुआ था। तो वो बहुत ही मेमोरेबल चीज है हम दोनों के लिए। सर नेक्स्ट फोटो है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है ये जो फोटो है, ये परिपत्री मैम पुणे में आए थे, तब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तब की ये फोटो है। और सब प्रोग्राम होने के बाद खाने के लिए मैंने मैम को और उनके साथ राधिका जी है और नवकांत सर है, तो उनको खाने के लिए बिठाया। तो परी मैम ने बहुत ही अच्छे से पूछा, अब आपका खाना? तो मैंने बोला नहीं मैम, पहले आप कर लीजिए। नहीं, आप दोनों प्लेट्स मंगवा लीजिए और मेरे साथ में ही बैठ के आपको खाना है। तो यस, उनके फर्स्ट टाइम ही हम उनसे मिले थे, तो ये भी बहुत दिल के करीब है। ये नेक्स्ट फोटो के बारे में कुछ बताएंगे? नेक्स्ट फोटो के बारे में ऐसा था कि आई थिंक जनवरी में दीप्ति मैम, राम सर, आनंद सर, नौकांत सर पुणे में आए थे एक प्रोग्राम के लिए, और वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और तब मैम ने हम दोनों को स्टेज पे शेयरिंग के लिए बुलाया था, और शेयरिंग के वक्त मैंने जो पहले बोला था ना कि PSSL की ये बात कि पैसे का लेन देन नहीं होता है, तो ऐसे कैसे होता है, मुझे तो पहले डाउट आया था। तो ये बात मैंने वहाँ पे बोली थी कि ऐसे कैसे होता है, पैसे बिना पैसे लेके इतना अच्छा काम कोई कैसे कर सकता है, हमें तो यकीन ही नहीं। मैंने तब मैम को बोला था, तब स्टेज पे ऐसा बोला था कि जब हम एक दो वीडियो देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, पूरा देखना चाहिए, कि क्या पता ना कि ये पहले से ड्राफ्टेड हो, ऐसा बोल रहे हो। तो इस बात पे सब हंसे थे, मतलब मैम भी हंसे थे, सब स्टेज के ऊपर भी जितने भी मान्यवर है वो सब हंसे थे, और सब पार्टिसिपेंट भी बहुत हंसने लगे थे। तब ये फोटो है। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये हिंदी का प्रोग्राम अरेंज किया था मैंने और गीता ने, और तब हमें पता नहीं था कि पुणे में कौन कौन मास्टर काम करते हैं, कौन नहीं, मतलब कौन हेल्प करता है या कौन अरेंज करता है। तो हम दोनों को फोन आया था, तो हम दोनों ने ही अरेंज किया, और सब काम बहुत ही अच्छे से हो गया था, और सबने तारीफ की। और बाद में अभी पुणे के सारे मास्टर्स भी अभी हमें पहचानने लगे हैं, और हम भी उनको पहचानते हैं, और सब साथ में अभी पुणे में काम करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक और बहुत प्यारी फोटो है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमें भी, हम दोनों को भी बहुत ये पसंद है। मेरे देवर जी की 10th एनिवर्सरी थी, और तब एक गेट टुगेदर रखा था, और मेरे देवरानी ने एक थीम रखी थी, सब लेडीज वन पीस पहनेंगे और सब जेंट्स एक वेस्ट कोट पहनेंगे। तो उस थीम के अकॉर्डिंग फोटोशूट हुआ था, और बहुत मजे किए थे। तो बहुत ही सुंदर आपके साथ इस बारात में, यादों की बारात में सफ़र बहुत प्यारा रहा, और ये बारात भी बहुत खूबसूरत थी। तो सर और मैम, अब जो हमारा राउंड है वो रैपिड फायर राउंड है। उसमें हम आपसे जो भी सवाल करेंगे, दोनों जन उसका छोटा सा क्रिस्प आंसर फटाक से दीजिएगा। तो मैं आप दोनों से ही पूछती हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में 3 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, उनको 3 शब्दों में कैसे बखान करेंगे? फ्रेंड्स, फिलोसोफर, गाइड। फिल्म भी लगेगा, लेकिन यही सत्य है। सर आप भी क्या इतना ही क्रिस्प आंसर देंगे?
aggressive and helping. वंडरफुल। तो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि हर एक के पास एक बकेट लिस्ट होती है जिसमें कुछ रह जाता है, अभी हमें ये करना बाकी है। तो दोनों आप बताइए कि आप दोनों की बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो भी रह गई हैं, करना भी आपके मन में है कि वो करना है। हम दोनों की बकेट लिस्ट एक ही है। पहले हमें इजिप्ट के गिज़ा पिरामिड में मेडिटेशन करना है। सेकेंड, मिनिमम 25x25 का पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना है। और तीसरा है हमें वर्ल्ड टूर पर जाना है। बहुत सुंदर, आपकी बकेट लिस्ट तो बहुत ही प्यारी है और एक ही बकेट है दोनों की, ये और भी प्यारापन है। वंडरफुल। आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों में से किसने ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ लिव करी है और क्या क्या एडवेंचर्स करे हैं। मैंने तो पहले एक ही बार एडवेंचर किया है। हम दोनों ने एट अ टाइम वाटर राफ्टिंग की थी, रिवर राफ्टिंग। लेकिन महेश का ज्यादा मुझे लग रहा है। महेश, आप बोलिए। मेरा एडवेंचरस नेचर मतलब मैं मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने कराटे का ट्रेनिंग किया, तो तब अलग अलग टाइप के एडवेंचर्स किए हैं मैंने। जैसे जलते हुए टाइल्स को तोड़ना है, या सर से ईंट जो होती है वो सर से तोड़ना है। ऐसे कराटे में जो एडवेंचर्स होते हैं वो मैंने किए थे। और उसके साथ मुझे तेज बाइक चलाना भी पसंद है, तो ये है। और ये मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि ये सारे एडवेंचर जो है जो कराटे में सिखाते हैं, तो वहाँ सांसों पे ही ध्यान देके ये सब एडवेंचर्स करने को होता है। और वो शक्ति सांसों से ही मिलती है जो हम आनापान से। वाह, ये तो आज नई बात पता चली सर आपसे, कि अब ये पता चल रहा है आपकी इस बात से कि हर चीज के पीछे जो सांसों का विज्ञान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल। तो आप दोनों से ही मैं आपकी चाइल्डहुड मेमोरी जानना चाहूँगी। कोई फेवरेट आपकी चाइल्डहुड मेमोरी है जो आप हमारे से और हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें। मेरी चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो जब बचपन में मैं समर वेकेशन में कड़ी धूप में क्रिकेट खेलते थे नंगे पाँव। और अब थोड़ा बहुत भी धूप होता है तो हम सैंडल्स पहन के जाते हैं। और मेरी चाइल्डहुड मेमोरी ये है कि हाँ, जैसे महेश ने बताया ना कि जैसे वैकेशन लगते थे, समर वैकेशन, तो हम दोपहर में 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम बाहर ही रहते थे। हमारा शेड्यूल पूरा बना रहता था। सब बच्चे मिलके पहले साइकिलिंग के लिए जाते थे, फिर गार्डन जाते थे, फिर आते वक्त भेल खाते थे और बहुत ही मजा करते थे। 2 महीने कंटिन्यू हमारे हर एक वैकेशन में ऐसे ही चलता था। आप अपनी लाइफ की ग्रेटेस्ट सक्सेस किसे मानते हैं, कि आपने क्या अचीव करा? हम दोनों का एक ही है। अभी जस्ट हमने हमारे लिए एक नया घर परचेज किया है। अपनी रिलेशनशिप में आप किसको ज्यादा वैल्यू देना चाहेंगे, किस बात को, जिससे आपको ये लगता है कि आपकी रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत हुई है? मेरा तो फ्रेंडशिप। सर आपका? सेम है, फ्रेंडशिप के बिना रिलेशनशिप। यस, सर भी सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स ही कहते हैं। तो कभी कोई स्ट्रेस भी कभी तो कुछ आता होगा, और अगर आ जाता है तो उसको डील कैसे करते हैं आप? पहले तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं क्या है, और फिर बोलते हैं यस वी हैव मेडिटेशन में बैठ के देखते हैं क्या मैसेज आता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हैं। और पत्री सर ने हमें बताया ना कि हमारी थिंकिंग नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, तो मिरेकुलस होनी चाहिए। तो वही ख्याल मन में रख के हर एक और हमारी पूरी लाइफ मिरेकुलस है। हर एक दिन हम मिरेकुलस को अनुभव करते हैं। तो आपने जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आए, ध्यान में आए, उसके बाद आपके पास लर्निंग क्या आई, जो सबसे बड़ी लर्निंग हम अपने दर्शकों को बता सकें कि ये लर्न करा हमने? You create your own reality.
क्योंकि अब तक ऐसा होता था कुछ भी सिचुएशन में है, कुछ गलत हो रहा है तो पॉइंट दूसरों की तरफ जाता था, लेकिन वही पॉइंट अभी खुद की तरफ मुड़ गया है और कंसंट्रेशन हुआ है खुद की तरफ। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो यस, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, इससे मुझे सीखना है, ये मेरी लर्निंग है। सर आप? मेरा भी लगभग आंसर सेम ही होगा, क्योंकि पहले कोई मुसीबत आती थी तो हमने मतलब मैंने बचपन से देखा है कि लोग कैसे डील करते हैं। कोई किसी ज्योतिषी के पास जाता है या कोई तारों की दिशा कैसी है वो देखता है और फिर अपने आप को पूछता रहता है, क्योंकि वो लोग बताते हैं कि बाबा आपका शनि भारी है, आपका मंगल भारी है। तो ये सब मैं मतलब पहले ये सब फेस कर चुका हूँ, पर अभी PSSM में आने के बाद हम पूरी तरह समझ चुके हैं कि हमने ये पूरा प्लान बना के आए हैं इस धरती पर वो लर्निंग करने के लिए। तो ये रियलिटी हमने ही क्रिएट की है, इसलिए इससे हमको सिर्फ सीख लेनी है और आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, आपके साथ ये रैपिड फायर राउंड खेलकर बहुत आनंद आया। तो हम इनसे हिम और हर खेलते हैं सर से और मैम के साथ। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि आप दोनों बताइए कि दोनों में से कोई भी इमोशनल मूवी देखने के बाद सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन हो जाता है? मैं। अच्छा, अब आप दोनों में से सबसे पहले फोन कॉल कौन नहीं उठाता, मतलब कौन देर लगाता है फोन कॉल उठाने में? मैं, क्योंकि मेरे क्लासेस रहते हैं, सेशंस रहते हैं और ज्यादातर फोन साइलेंट पे ही रहता है। अच्छा, तो अब आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझको, लेकिन आप कम हो गया है। आप दोनों में से घूमना फिरना किसको ज्यादा पसंद है? मुझे। आप दोनों में से ज्यादा कौन बोलता है? मैं। अब मैं आप दोनों से कहूंगी एक दूसरे को डेडिकेट करते हुए कोई गाना गाइए। पहले शुरुआत सर से करते हैं। ओके, मैं पहला गाना गाना चाहूंगी। ओके। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा गाया आपने और आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर। यस सर। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यार तुम कहती हो। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सर और मैम आपके साथ ये राउंड रहा हमारा, और पूरा शो ही, पूरा एपिसोड ही बहुत प्यारा रहा। अब आप दोनों से फाइनल में एक मैसेज लेना चाहूँगी अलग अलग, जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे। मैं दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि जो पितामह ने इतना सुंदर ध्यान का मार्ग दिया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, सबका एक ही सॉल्यूशन है, आनापानसति मेडिटेशन। वंडरफुल, ब्यूटीफुल मैसेज। यस सर, आप क्या देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं 40 दिन ध्यान कर, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पूरे जीवन भर ध्यान करने का संकल्प करें कि सिर्फ 40 दिन या कोई प्रोग्राम सिर्फ चल रहा है उस टाइम सिर्फ ध्यान मत कीजिए, या उस टाइम के लिए सिर्फ ध्यान में मत रहिए। कंटिन्यूअसली आपको रोज आनापानसति का अभ्यास करना चाहिए, उसके साथ स्वाध्याय करना चाहिए, जब जब मौका मिले तो सज्जन सानिध्य भी करना चाहिए।
यही मैसेज है। तो सर और मैम, आप दोनों के साथ बहुत ही प्यारा ये सफ़र रहा हमारा। तो हम आपका बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी, थैंक यू सो मच पितामह। पीएमसी हिंदी का बहुत बड़ा हाथ है हमें इस PSSM से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी। फ्रेंड्स, आपने जाना हमारे इस प्यारे से कपल से कि फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी है। हर रिलेशन में फ्रेंडशिप ज़रूरी है। आपस में एक दूसरे को लिबर्टी देनी ज़रूरी है। कहीं भी कोई ईगो का क्लैश होना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी आज़ादी देती है, संसार भी आपको आज़ादी देता है। आज़ादी लेनी और देनी दोनों आनी चाहिए। तो आपने आज बहुत कुछ जाना और अभी जानने के लिए बहुत कुछ शेष है। ऐसे ही ढेरों कपल्स के साथ अभी हमारी मुलाकात बाकी है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ संसार में निर्माण सीजन 3 में। PMC हिंदी बदले जीवन।